भगवान परमात्मा की अलौकिक है इसी कृपा से हम लोगों ने प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का विचार पूर्ण किया। और बंद करो। इसके पश्चात जो दूसरा खंड है उसका हम विचार करने जा रहे हैं। इस दूसरे खंड में प्रथम मंत्र की अवतरणिका का विस्तृत विचार भगवान भाष्यकार जी ने किया है। उसमें कहते हैं कि सांगा वेदा अपरा विद्या उक्ता ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि। अपरा विद्या उक्ता सांग अर्थात अंगों के सहित वेद रूपी अपर विद्या बताई गई। उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि ना ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि मंत्र के द्वारा सांग अंगों के सहित वेदात्मक अपरा विद्या बताई गई। अब किससे बताई? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि मंत्र के द्वारा अपर विद्या का कथन किया गया। पश्चात यत्तत् अदृश्यम इत्यादिना नाम रूप मन्नम च जायते इत्यन्तेन ग्रंथेन यत्तत् अदृश्यम इत्यादि के माध्यम से नाम रूप मन्नम च जायते है अंतिम जो ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा उक्त लक्षणम अक्षरम अर्थात पूर्व में जिसका लक्षण स्वरूप बताया ऐसा जो अक्षर उसी अक्षर का प्रतिपादन किया। यया विद्या अधिगम्यते इति परा लिखा कि अक्षरम यया अधिगम्यते, इसके द्वारा परा विद्या सविशेषणोक्ता है कि नहीं? पर विद्या का विशेषण सहित उत्तम रीति से कथन किया गया। अब यहाँ पर परम अतः परम अर्थात इतः अग्रे इतः ऊर्ध्वम
इसके बाद अनयोर विद्योर विषयों विवेक्तव्यो, इन्हीं दो विद्याओं के विषयों का विभाग करके कथन करना चाहिए। इस हेतु से अब यह कौन है? अनयोर विद्या विषय वियोक्तव्यो संसार मोक्षो, इन दोनों विद्याओं के विषय संसार और मोक्ष है, इन दोनों का विभाग करना चाहिए। इसलिए यदि उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे, इस हेतु से ही उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। टीका में देखिए कि अनादि रूपादान रूपेण, ये देखिए अब इसी का कथन करते हैं कि मूल भाष्य में ये तत्र तत्र अपर विद्या विषय, अब इन दोनों विद्याओं का विषय हमको विभाग पूर्वक कथन करना चाहिए। इस हेतु से ये आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। तो उसमें अपर विद्या का विषय कौन है? कि कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप, कर्तृ इत्यादि साधन क्रिया, इनका फल विशेष रूप, कर्ता इत्यादि जितने भी साधन है अथवा क्रिया होगी, कर्ता है, साधन है, क्रिया है इत्यादि फल विशेषात्मक जो संसार है। क्यों? अथवा अर्थात इसमें तीन होते हैं, कर्ता, क्रिया और फल। ये कारक रहते कि नहीं? कारक, क्रिया और फल, ये तद्रूप ही सभी संसार है। और वो किसका विषय है? अविद्या का विषय है। ऐसा संसार अनादि है, पुनः अनंत है। ये संसार को अनंत क्यों कहा? अनंत तो हम उसे कहते हैं परमात्मा को। क्योंकि माझे स्वामी थे यानी परमात्मा को जगत गुरु तुकाराम महाराज क्या है? मेरे स्वामी को अनंत कहता है परमात्मा को, क्योंकि उसके अनंत है नाम जा, उसके नाम अनंत है इसलिए उसे अनंत कहते हैं। अतः अनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा, इस पंचदशी कार के उक्ति से नित्यत्वात् न कालतंत न व्यापित्वात् देशतंत, नित्यत्वात् नापि कालतः न वस्तु सार्वात्म्यत् अनंतम ब्रह्मणि त्रिधा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से परमात्मा में तीन प्रकार का अनंत्य आता है। यदि परमात्मा अनंत है तो ये संसार तो अनंत नहीं है, अंत वाला है, इसका नाश होता है। जिसका अंत ही नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। फिर संसार को अनंत क्यों कहा? तो आनंद गिरी जी कार ने लिखा अनादि उपादान रूपेण अनंत, अनादि उपादान रूप से यह संसार अनंत है। बाएं हाथ में देखो प्रारंभ था, प्रारंभ से टीका अनादि रूप, अनादि उपादान रूपेण, ये कैसा है? उपादान रूप से अनादि है। एक अनंत कैसे कहते हैं? अनंत ब्रह्म ज्ञानात् प्राग अंता संभवात्, ब्रह्म ज्ञान से पूर्व में इसका अंत संभव नहीं है।
इस संसार का ब्रह्म ज्ञान से ही नाश होता है, उसके पहले उसका नाश न होने के कारण इस संसार को अनंत कहा जाता है। और प्रत्येकम शरीर भी हातव्यो दुख रूपत्वात्, प्रत्येक शरीरों के द्वारा उसका त्याग करना चाहिए। कोई भी जीव है, सभी जीवों के द्वारा इस संसार का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये दुख रूप है, दुख का स्वीकार कोई नहीं चाहता। मजनागी दुख पावे ऐसे कोणी भावी न जीवे, यानी अपने खुद के मन में ये दुख मुझे प्राप्त हो ऐसा कोई नहीं चाहता। उलट ये चाहता है कि तो मज व्हावा वेळ वेळा व्हावा पांडुरंग। जो सुख स्वरूप परमात्मा है वह सुख स्वरूप परमात्मा मुझे प्राप्त हो, यही सबकी इच्छा वांछा रहती है। इसलिए दुख रूप होने के कारण इसी संसार का सभी जीवों के द्वारा त्याग करना चाहिए। इति अनेन यदाहु एक जीववादिनः इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो एक जीववादी है वे जो कहते हैं कि एकम चैतन्यम एकया एव अविद्या बद्धम संसरति, वो क्या कहते हैं कि एक ही चैतन्य है और वही एक चैतन्य एक अविद्या के द्वारा संसार करता है, संसार को प्राप्त होता है। तदेव कदाचित मुच्यते, वही कदाचित जब समयानुसार जब उसे ज्ञान होगा तब वह मुक्त होगा। न अस्मदादिनाम बंध मोक्षोस्तायते अपास्तम भवति, हम लोगों को बंध मोक्ष है ही नहीं, इस वजह से उसका निराकरण, अर्थात वो बोलता है हमको बंध मोक्ष नहीं है तो उसका खंडन। यह संसार दुखात्मक है, परमात्मा कैसा है, इसके कथन से इसका निराकरण हो जाता है। क्यों? एक जीववादियों का जो सिद्धांत है ना, वह श्रुति बहिष्कृतत्वा, श्रुति में क्या अपेक्षा से वह बहिष्कृत है, त्याज्य। सुषुप्ति में भी मनुष्य जहाँ सोया हुआ है उस अवस्था में भी क्रियाकारक फलभेदस्य प्रारंभ होते। यहाँ पर सुषुप्ति में भी क्रियाकारक इत्यादि जो कुछ फल है उस सब का त्याग ही होता है, ठीक ना। अब उसी को ही बुद्धिपूर्वक प्राण से तत्व विशेषम आ, इसका तो त्याग तो करना है, लेकिन बुद्धि के पूर्वक त्याग किया हुआ श्रेष्ठ होता है। उसको कहते हैं कि तत्र अपर विद्या विषय, इनमें पर अपर विद्या में अपर विद्या का विषय देखिए। सामस्तेन अपर विद्या का विषय कौन है? देख ले, सामस्तेन नदी स्रोतोवत, सामस्तेन अर्थात संपूर्ण रीति से, है ना। इतना तो हो गया था ना पहले। संपूर्ण रीति से नदी स्रोतोवत, एक ऐसा संसार है
नदी का जो स्रोत होता है ना, नदी का प्रवाह जैसा नित्य चलता रहता है, उसी तरह नदी की स्रोत की तरह अव्यवच्छेद रूप संबंध, व्यवच्छेद रूपी संबंध वाला नहीं है तो कैसा है? इसका व्यवच्छेद नहीं होता, नित्य चलता रहता है। नदी का पानी बंद पड़ा और चला, ऐसा नहीं होता, चलता ही रहता है। उसी तरह यह संसार नित्य प्रवाह रूप से चलने वाला है। तदुपलक्षणो मोक्ष, और संसार उपलक्षित ही मोक्ष है। पर विद्या विषय, वह परम विद्या का भी विषय है। अनादि अनंत अजर, और कैसा है वह मोक्ष? कैसा है? पर विद्या का विषय है, पुनः अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, शुद्ध है, प्रसन्न है और स्वात्म प्रतिष्ठा लक्ष्य है। अर्थात ये कैसा है? अपने आप में जिसकी स्थिति है ऐसे स्वरूप वाला परमात्मा, इसका कभी अंत नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी अमर है, अभय है, शुद्ध है भाई, और प्रसन्न है। शुद्ध और प्रसन्न यह आत्मा मायाधीन से रहित है। स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण, स्वस्वरूप में स्थित होना रूपी यह आत्मा है। परम आनंद, परम आनंद स्वरूप है और अद्वितीय है। कैसा है? अद्वितीय। इसमें मोक्ष में कोई भेद नहीं। पूर्वं तावत् अपर विद्या विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ, इसके पहले एक खंड में, इस द्वितीय खंड में, प्रचलित खंड में अपर विद्या का विषय दिखाया। अपर विद्या के विषय के प्रदर्शन के लिए इसका आरंभ किया। तद दर्शने ही तन निर्वेदोपपत्ति है, उसके दर्शन से उनसे वैराग्य की सिद्धि होती है। तथा च वक्ष्यति, अब संसार और जगत के संसार को देखेंगे तो क्या होगा? वैराग्य होगा कि नहीं? इसलिए इसी तरह से कहते हैं कि परीक्षा लोकान ब्राह्मणों कर्मचितान निर्वेद माया। मुमुक्षु साधक ये लोगों का विचार करके ही वैराग्य को प्राप्त हो, वैराग्य को धारण करे। अब देखिए मन, तदेतत् सत्यम, और बाकी ना नहीं, तथा परीक्षा लोकन कर्मस्थान इत्यादि न नहीं अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यते इति, जिसका कोई प्रदर्शन ही नहीं करेंगे उसकी कोई परीक्षा सिद्ध नहीं होती। जिसको हम बताएंगे बाद में उसका विचार करेंगे ना, ये ठीक है कि ठीक नहीं है, तो प्रदर्शित न करने के पहले ये विचार संभव नहीं होता। इसलिए तत्प्रदर्शन उसी परमात्मा तत्व को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि
त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामा एष वापन्ता सुकृतस्य लोके। देखिए, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु, मंत्र क्या? ऋग्वेद आदि रूपी जो मंत्र है उन्हीं में कहते यही सत्य है। कौन सत्य है? कहते कवयो मंत्रेषु यानि कर्माणि अपश्यन्, है ना? कहते कि यही सत्य है। ये जो कवि है उन्हीं कवियों ने मंत्रों में जिस सत्य को देखा, तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, है ना? जिन कर्मों को ऋषियों ने वेदों के मंत्रों में देखा है, उसका अनुभव किया है और उसका अनुष्ठान किया है, ऐसे जो ऋषि है कर्म निर्माण किया, वे कर्म त्रेतायाम बहुधा संततानि, वे कर्म त्रेता युग में अथवा तीनों वेद रूपी जो त्रेता है उसमें अनेक रीति से विस्तार को प्राप्त हुए। तानि आचरत नियतम सत्य कामा, सत्य कामना वाला और फल की कामना वाला युक्त होकर मनुष्य तानि कर्माणि आचरत, उन्हीं कर्म का अर्जन करना चाहिए जिसको फल चाहिए। एकशवापंथा सुकृत श्लोक, यही मार्ग सुकृत का उत्तम मार्ग है। ठीक है ना? अब देखिए भाष्य, तदेतत् सत्यम अर्थात आगे बताया जाने वाला फलाव्य विचारी कर्म, किन तत् कौन है? ताकि मंत्रेषु ऋग्वेदाद्याख्येषु ऋग्वेदादि नाम वाले मंत्र में अग्निहोत्रादि मंत्र ही रहे, ऐसे उसी मंत्र में कौन से क्या है? कर्म कौन से है? अग्निहोत्रादि मंत्र ही रेव प्रकाशित है। अग्निहोत्रादि कैसे मंत्र कर्म मंत्रों के द्वारा ही प्रकाशित किए गए हैं। कवयो मेधाविनो, ये एक नहीं, कवयो का अर्थ क्या क्या? बुद्धिमान। कौन? वशितादि यानी अपश्यन् दृष्टवंता, वशितादियों ने जिस कर्म का प्रकाशन किया, जिस कर्मों को देखा। यदेतत् सत्यम, और यह जो सत्य है एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्, इसी को क्या कहते हैं? सत्य। क्यों सत्य कहा? एकांत पुरुषार्थ का साधन होने से। तानि च वेद विहितानि अपि दृष्टानि, कर्म कैसे? वेदित भी देखे गए। अब किसने देखे? तो कहा ऋषि दृष्टानि कर्माणि, ऋषियों के द्वारा जिनका अनुभव किया, देखा है, ऐसे कर्म त्रेतायाम अर्थात
तई संयोग लक्षणायाम, जो तीनों का संबंध रूपी त्रेता है, अर्थात तीन लोग इन त्रेतायाम, अब कैसे कैसे देखे संयोग लक्षणायाम, होत्रा ध्वरि औद्गात्र प्रकारायाम, ये कैसी है? होता, उद्गाता और प्रत्यर्थात्मक ये सभी इसी त्रेता में ही यह सब व्याप्त है। अधिकार भूतायाम, अधिकार रूपी जो त्रेता है उसमें यह सभी कर्म आते हैं। बहुधा अधिक ऋण भूतायाम, अधिकरण भूतायाम है, अधिकार भूतायाम। ये कैसी है? अधिकरण कौन है? यह ऋग्वेद होता, ध्वरि, उद्गात्रा रूपी जो भी त्रेता है वो अधिकरण है। इसी में ही कवियों ने, इनमें जो मंत्र है उनमें ही कवियों ने देखा, कर्मों को देखा। बहुधा कैसे? कहते बहु प्रकार संततानि प्रवृत्तानि कर्म विक्रियमानानि, यह संतत है, प्रवृत्त है, कर्मियों के द्वारा किए जाने वाले। त्रेतायाम व युगे प्रायशः प्रवृत्तानि, और यह सब त्रेता युग में प्रायः प्रवृत्त है। अतः यूयम तानि आचरथ, दूसरा आप त्रेता युग भी ले सकते हैं अथवा त्रेता अर्थ ऋग्वेद आदि वेद भी ले सकते हैं, उनमें इन कर्मों का विस्तार है। अथवा त्रेता युग में बहुत ही कर्म हो चुके हैं। ऐसे जो कर्म है तानि कर्माणि आचरथ, उन्हीं कर्मों का आचरण करो। निर्वर्तयत, नियतम अर्थात नित्यम, सत्य कामा, सत्य कामना वाला होकर इन्हीं कर्म को करो। यथाभूत कर्म फल कामा, जैसे है कर्म उसी कर्मों की कामना करने वाला होकर प्रवृत्त हो। एषव, यही आप लोगों का, युष्मकम अर्थात आप लोगों का पंथा मार्ग है। किसका? कहते सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मण, स्वयं किए हुए कर्मों का यही एक मार्ग है लोक में। फल निमित्तम लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्म फलम लोक उच्यते। यहाँ पर लोक शब्द का अर्थ है कर्म फल। कैसे कहा? कि लोक्यते अर्थात भुज्यते, जिसका भोग किया जाता है, इस अर्थ जिसको देखा जाता है, जिसे जाना जाता है, उसे कहते हैं कर्म फल, वही लोक कहा जाता है। तदर्थम तत्प्राप्त एष मार्ग इत्यर्थ। किसके प्राप्ति के लिए? उन्हीं लोगों के प्राप्ति के लिए ही मार्ग है। यानी एतानि अग्निहोत्रादिनी, जो यह अग्निहोत्रादि कर्म है, त्रयम विहितानि, किसमें? ऋग्वेद वेदत्रय में जिन इन्हीं कर्मों का विधान किया गया है, तानि कर्माणि तन्येव पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधनम इत्यर्थ। कहते कि ऐसा पंथा, यही पंथा अर्थात अवश्य फल प्राप्ति साधनम, यही कर्म ही, तीनों वेदों में बताए गए कर्म ही फल प्राप्ति का साधन है। अर्थात अवश्य यह फल देता ही है। इस तरह से इन्हीं कर्मों का संक्षेप रीति से इन्हीं इस मंत्र का विचार किया। बाकी विचार हम लोग कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य